हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना एनिशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट, जिसको हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था एनिशिएंट हिस्ट्री। और एनिशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया है और वैदिक सभ्यता हमने पढ़ा है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल। तो हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ा कि वैदिक काल जो था वो वेदों पे आधारित काल था और इसे कृष्ण द्वैपायन ने लिखा था। और ये वेदों का सर्वप्रमुख काल रहा, जिसमें पहले वैदिक युग को ही सबसे पुरानी व्यवस्था माना जाता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का पता चलने के बाद पता चला कि सबसे ज़्यादा पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बाद वैदिक सभ्यता है। और क्रम उल्टा चलता नजर आया। वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट थी, बहुत ज़्यादा आगे थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो वैदिक सभ्यता आती है वो झोपड़ियों में रहने वाली सभ्यता थी। पहले के लोग पक्के मकान और अच्छी घर, नालियाँ ये सब बनाना सीख चुके थे। और उसके बाद जब वैदिक सभ्यता आता है तो वहाँ के लोग बनाना भूल जाते हैं और वो लोग झोपड़ियों में रहने लगते हैं। तो यहाँ पे हम लोग विकास का क्रम उल्टा देखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन कौन से वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं। और चारों वेदों के बाद हमने पढ़ा कि किसे कौन गाता है। ये सारा आपको देखना है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं वैदिक काल वाला चैप्टर, तो आप लोग को सारा कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक उत्तर वैदिक काल के पहले पूर्व वैदिक काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पूर्व वैदिक काल में कैसी संरचना थी समाज की, उस समय कैसा समाज हुआ करता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी के आसपास। जो ये हमारा पूर्व वैदिक काल था 1000 से 1500 बीसी के आसपास पूर्व वैदिक काल। और इसका राजनीतिक जीवन हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि राजनीतिक जीवन कैसा था। तो इसका राजनीतिक जीवन कबीलाई जीवन था और इसमें जन हुआ करते थे। कबीलाई जीवन, समूह बना करके कबीलों में लोग रहना पसंद करते थे। पूर्व वैदिक काल में के लोग समूह में घर बना के कबीलों में घर बनाकर समूह में रहना पसंद करते थे। एक राजन होता था जिसके पास राजा के जैसा सीमित अधिकार होता था और उसके सहायता के लिए 4 लोग हुआ करते थे। राजा की सहायता के लिए 4 लोग, समिति, सभा, विधि और गण, 4 लोग हुआ करते थे राजा की सहायता के लिए। समिति, सभा, विधि और गण। और समिति जो है आम सभा को कहते थे। सभा कुलीनों की संख्या होती थी। समिति आम सभा होती थी जिसमें आम लोग बैठते थे। और समिति जो थी वो बड़े बड़े लोग, कुलीन लोग जैसे राजा और उसके इम्पोर्टेंट लोग जो है वो कुलीन कहलाते थे। जो कुलीनों की संख्या थी वो जो सभा कहलाती थी। विदत, उपज लूट का बंटवारा। और विदत क्या होता था, जिसमें उपज जो होता था या कोई वस्तु लूट ली जाती थी तो उसका बंटवारा जो किया जाता था उसको विदत कहते थे। उसके बाद देखेंगे हम लोग गण, कुलीनों की संख्या, मतलब सभा कुलीनों की संख्या होती थी और गण भी कुलीनों की संख्या होती थी। अधिकारी रत्निन कहलाते थे और पूर्व वैदिक काल के अधिकारी जो हैं वो रत्निन कहलाते थे। इस सारे की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। पुरोहित, सेनानी, पुरस्पस अधिकारी हुआ करते थे। सेना नियमित नहीं थी और सेना का कोई उल्लेख यहाँ पे नहीं मिलता है। पुरोहित होते थे, सेनानी होते थे, पुरप और स्पस ये लोग होते थे और सेना नियमित नहीं थी। बलि, स्वेच्छा से दिया गया कर जो है उसको बलि कहा जाता था। न्याय का उल्लेख नहीं और न्याय का कोई भी उल्लेख यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये था राजनीतिक जीवन जो कि सिंपल सा था, सीधा सा था। कबीलों में लोग रहते थे। राजा को कहा जाता था। उनकी सहायता के लिए कुछ लोग हुआ करते थे और उनका क्या क्या मतलब होता था वो हो गया। अब देखते हैं हम लोग सामाजिक जीवन पर एक नज़र डालते हैं। तो समाज जो था वो सामंतवादी था। समाज पूर्व वैदिक काल का समाज सामंतवादी हुआ करता था। 1500 से 1000 बीसी के लगभग का समाज जो है वो सामंतवादी हुआ करता था। कल मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मेरा माइक ही बंद हो गया था तो दोबारा से वीडियो बनाना पड़ा। तो आज मैं चेक कर रही हूँ बार इसलिए कि मेरा माइक तो कहीं फिर से डिस्चार्ज नहीं हो गया, नहीं तो फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा। और अभी रात के बज रहे 10:30 और फिर जो है दोबारा से बनाऊँगी तो हो जाएगा 11:30।
तो सामाजिक जीवन, समाज सामंतवादी था। समाज जो है वो सामंतवादी हुआ करता था उस वक्त पे। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। 9वां मंडल, तो हमें वेदों के 9वें मंडल में पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है, ना कि जन्म पर। जन्म पे आधारित होगी उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पे आधारित होने लगी, लेकिन पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पे आधारित नहीं थी, कर्म पे आधारित थी। काम के आधार पे वर्ण को बांटा जाता था। दास प्रथा 10वां मंडल पुरुष सूक्त, और 10वां मंडल पुरुष सूक्त जो है वो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन करता है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। इसमें बताया जाएगा कि कैसे कैसे वर्ण बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, शूद्र, ये वैश्य जो है, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये सब कैसे बने, इसका उल्लेख है वर्ण व्यवस्था में। दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा का प्रचलन हमें मिलता है पूर्व वैदिक काल में। परिवार कुल सबसे छोटी इकाई होती थी, और परिवार और कुल जो है वो सबसे छोटी इकाई होती थी। समाज की पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार था। समाज जो है वो पितृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा था कि समाज मातृसत्तात्मक था, ऐसा हमें अवशेष मिला है। लेकिन उसके बाद समाज हमें पूर्व वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक मिलता है। और संयुक्त परिवार यहाँ पे मिलता है कि परिवार में लोग एक साथ मिलजुल के रहते थे। संयुक्त परिवार का प्रमाण मिलता है। स्त्री को उपनयन संस्कार तथा शिक्षा का अधिकार था। स्त्री को उपनयन संस्कार, जिसमें मुंडन कराया जाता है और उसके बाद शिक्षा ग्रहण किया जाता है, तो वो सारे अधिकार स्त्रियों को थे यहाँ पे। उसके बाद पुनर्विवाह नियोग प्रथा थी। पुनर्विवाह का भी प्रावधान था, नियोग प्रथा थी, और बाल विवाह दहेज प्रथा नहीं थी। और पूर्व वैदिक काल में प्रमुख कुछ स्त्रियां हुई जो कि सभा में बैठती थी, जिनका नाम था अपाला, घोषा, लोपा। विदुषी महिलाएं थी। पूर्व वैदिक काल की विदुषी महिलाओं का नाम हमें याद रखना है, अपाला, घोषा, लोपा, ये विदुषी महिलाएं थी। शाकाहारी और मांसाहारी भोजन का प्रमाण मिलता है। मनोरंजन का साधन उपलब्ध था। पासा, नृत्य, संगीत, चौपड़, ये सारा कुछ खेला जाता था। तो ये था सामाजिक जीवन, जिसको आप लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे। उसके बाद आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन कैसा था? पूर्व वैदिक काल का आर्थिक जीवन कैसा था, उस पर हम लोग एक नज़र डालते हैं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि नहीं था, पशुपालन था। तो अर्थव्यवस्था पूर्व वैदिक काल के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन हुआ करता था। गाय को अघन्या का सर्वाधिक, गाय को अघन्या कहा जाता था। पूर्व वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता था, और इसका सर्वाधिक महत्व था। 176 बार वेदों में इसकी उल्लेख किया गया है। रथ में घोड़े का प्रयोग होता था, और कृषि का महत्व कम था। 24 मंत्र कृषि के उपलब्ध हैं, और कृषि का महत्व कम हुआ करता था। सीमित उद्योग, उद्योग भी पूर्व वैदिक काल में भी उद्योग जो थे वो सीमित थे। इसमें बढ़ई होते थे, और रथकार हुआ करते थे, जो बढ़ई जो लकड़ी का काम करते थे। रथकार जो लकड़ी रथ वथ बनाते थे। व्यापार विनिमय द्वारा होता था। विनिमय का मतलब होता है कि एक वस्तु दे के दूसरी वस्तु को खरीद लेना, उसको विनिमय कहते हैं। क्योंकि पूर्व वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, मुद्रा का उपयोग नहीं होता था, मुद्रा नहीं बनाया गया था, इसलिए उस वक्त पे कोई वस्तु खरीदी जाती थी तो एक वस्तु को दे करके दूसरा वस्तु ले लिया जाता था। मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु ले लिया जाता था। जैसे अगर कुछ खरीदना है तो गाय या कोई जानवर दे दो और उसके बदले में अनाज ले लो। तो वस्तु विनिमय प्रथा चलती थी उस समय, और केवल आंतरिक व्यापार होता था, बाह्य व्यापार नहीं होता था। आंतरिक देश के अंदर में ही व्यापार होता था। मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, इसलिए व्यापार विनिमय द्वारा होता था। तो ये आर्थिक जीवन रहा पूर्व वैदिक काल का। उसके बाद धार्मिक जीवन हम लोग देखेंगे। धार्मिक जीवन, पूर्व वैदिक काल का धार्मिक जीवन कैसा था? तो प्रकृति पूजक एवं बहुदेववादी थे। लोग प्रकृति की पूजा करते थे और बहुत देवी देवताओं की पूजा करते थे। देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश। देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश। अंतरिक्ष के देवता थे इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु, ये अंतरिक्ष के देवता थे। पृथ्वी के देवता थे अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति। आकाश के देवता थे सूर्य, वरुण, उषा और सविता।
ये चारों थे आकाश के देवता। उसके बाद देखते हैं हम लोग इंद्र का सबसे प्रमुख, इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना गया है। 250 पुरंदर इसे कहा गया है। अग्नि मध्यस्थ देवता थे, 200 बार इसका वर्णन है। वरुण वर्षा के देवता थे। सविता सूर्य के देवता थे, चमकते सूर्य के देवता थे सविता। और मित्र उगता सूर्य का नाम था अश्विन, चिकित्सा के देवता थे अश्विन, चिकित्सा के देवता हुआ करते थे पूर्व वैदिक काल में। पूषण पशु औषधि के देवता होते थे। और सोम वनस्पति के देवता होते थे। तो ये कुछ प्रमुख देवताओं के नाम हैं जो किन किन चीज़ों के लिए पूजा किए जाते थे, तो वो है और उनके नाम हैं। तो इसका आप लोग एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि नोट्स बनाने में आसानी होगी आप लोगों को। या फिर मैंने इसका कम्युनिटी में पोस्ट भी डालती हूँ, तो मैं इसका भी पोस्ट डाल दूँगी। इधर कुछ वीडियो का पोस्ट में डालना भूल गई थी, तो सबका बारी बारी से मैं पोस्ट डाल दूँगी। तो पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 BC के लगभग पूर्व वैदिक काल था हमारा। और इसके बाद हमें पढ़ना है पूर्व वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल के बाद हमारा आएगा उत्तर वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड होता है 1000 BC। तो उत्तर वैदिक काल पूर्व वैदिक काल के बाद आता है 1000 BC से 600 BC के आसपास। तो इसके बाद हमारा पूर्व वैदिक काल हमारा ख़त्म होता है और हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1000 BC से 6000 BC। 1000 BC के बाद जो टाइम रिवर्स यहाँ पे चल रहा है, उल्टा चल रहा है। 1000 BC के बाद 600 BC से हमें पढ़ना है उत्तर वैदिक काल के बारे में। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल जब हमारा समाप्त हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद। तो पूर्व वैदिक काल हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर ली, वेदों के बारे में जान लिया, पूर्व वैदिक काल हम लोग का खत्म हो गया और हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद। तो आप उम्मीद करती हूँ कि आपको वो वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में जाके बताइएगा या वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा। और हिस्ट्री को समझने के लिए क्रम से समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और आपको जो भी उपयोगी लगता है वीडियोज़ उसको जाके देखिए और कमेंट में जाके बताइए कि और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि धीरे धीरे पढ़ाने, तो अब मैं धीरे धीरे पढ़ाती हूँ। और पहले मैं आंधी की तरह आती थी और आंधी की तरह पढ़ा के चली जाती थी, तो समझ में नहीं आता था। तो अब मैं इसमें सुधार करने का प्रयास कर रही हूँ और धीरे धीरे पढ़ाती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में जाके कि सुधार हुआ है या नहीं। और मेरे माइक के बारे में भी आप लोग जाके बता देंगे और ये आपको समझ में आया है या नहीं आया है, तो आप लोग उसको भी देख के कमेंट में बता देंगे। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर।